मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत शरत अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुत शरत अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत शरत अजिर बिहारी। द्रवहु सुत शरत अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुत शरत अजिर बिहारी। बोले कृष्ण लाल की जय हो। भगवान वामन देव राजा बलि के यज्ञ मंडपम में आके पधारे। राजा ने कहा मांगी है। भगवान प्रभु वामन प्रभु कहते हैं राजन पदानी त्रीणि दैतेन्द्र समितानी पदामम। मेरे चरणों से नाप कर तू मुझे 3 पग पृथ्वी दे दे। माइक खोले। 3 पग पृथ्वी। राजा बलि को मुस्कुराहट आई और कहा मांगा तो सही लेकिन मांगना नहीं आया, लगता है किसी गरीब घर का ब्राह्मण बालक है। 3 पैर पृथ्वी और इतना छोटा पाम आपका कि वृंदावन की मार्केट में भी तुम्हारे नंबर की जूती ना मिले। क्या मांगा आपने? प्रभु ने कहा देना हो तो दे दीजिए, नहीं हम चलते हैं। राजा ने त्रिवाचा भरी, दूंगा दूंगा और दूंगा। शुक्राचार्य ने आवाज सुनी, मुड़ करके देखा कि ये आवाज कहां से आती है। देखा त्रिलोकी के नाथ आज वटुक बन करके आ गए हैं। कह दिया एस विरोचन साक्षात अरे विरोचन पुत्र क्या कर रहे हो? कहा गुरु जी दान दे रहा हूं। किसको? इस ब्राह्मण को। कहा ये ब्राह्मण नहीं है तो भगवान विष्णु रव्य, ये त्रिलोकी का नाथ विष्णु है। तो यहाँ काय के लिए आया है? कहा कश्यपादित्र जातो देवानाम कार्य साधक, देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप और अदिति के घर में ये प्रकट हुआ है। राजन 2 चरणों में सब कुछ ये नाप लेगा, तीसरा पाम तेरे पास देने के लिए नहीं रहेगा, इसलिए मेरी बात मान लीजिए। राजा बलि रो पड़े। कहा गुरुदेव 10 मिनट पहले आप आ जाते, आपकी बात मान भी लेता, लेकिन आपने कह दिया ये भगवान है ईश्वर है, तो आपकी बात कैसे मानूं? आप ही तो बताइए कि दुनिया तो हाथ फैलाती है ईश्वर के सामने, और आज परमात्मा मेरे सामने हाथ फैलाए हुए खड़ा है। आज भी न दूंगा तो वो देने वाला फिर मौका मुझे कब मिलेगा? गुरुदेव दूंगा दूंगा, तीसरी बार कह दिया कि दूंगा। भगवान ने कहा ये दोनों क्या काना फूसी कर रहे हो? बताइए दोगे के चला जाऊं? हाँ बिल्कुल। का संकल्प कीजिए। कहा पानी का कमंडल गुरुजी के पास है। भगवान ने कहा वो मेरे पास में है, कब कौन दान देने वाला मिल जाए तो मैं तो ये अपना कमंडलू साथ लेके चलता हूं। अब हाथ आगे कीजिए। भगवान जल डालते लेकिन एक बूंद नीचे नहीं गिरे। प्रभु ने कहा बात क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। कमंडल की टोंटी में शुक्राचार्य जी आकर के तुम बैठे हो, तो एक तिनका लिया, टोंटी में डाला। गुरुजी की एक आंख विदीर्ण हुई है। संकल्प हुआ। चरित्र से कहना चाहता हूं देता कोई है, पेट में दर्द किसी के में होता है। कोई महानुभाव बोलते हैं महाराज सहयोग है भूमि के लिए, लेकिन आप अनाउंस मत कराना। कहा आपको देख करके और भी तो सुन करके और लोग प्रेरित होंगे, तो अनाउंस क्यों ना कराया जाएगा? वो तो आप सही कह रहे हैं, मेरे नाम की उद्घोषणा होगी तो लोग उत्प्रेरित होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी देह में काटे खून भी नहीं रहेगा। वो इतने दुखित भी हो जाएंगे, वो इतने परेशान भी हो जाएंगे। कोई देता है और पेट में किसी के में दर्द होता है, तो स्थिति शुक्राचार्य जैसी बनती है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। तत्पश्चात संकल्प पूरा हुआ है। कहां से नापे? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों क्या 10 दिशाएं आपकी हैं। भगवान बोले और विचार कर लीजिए। कहा जो कह दिया वो शाश्वत है, जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, हम अपने शब्दों से मुड़ेंगे नहीं। तब भगवान ने अपने आप को विराट रूप में प्रकट कर दिया। जहां तक देखें भगवान वामन का कहां से नापूं? तब कहा राजा ने कि सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मो यम ग्रह मेदिनाम। भगवान मांग रहे थे तब बड़े छोटे थे, और नापने का नंबर आया तो जहां तक देखूं वहां तक इंची टेप ही नजर आ रहा है। ये कोई सत्यता नहीं रही। भगवान कहते हैं कि बेटे देता हूं तो बड़ी प्रसन्नता के साथ में सही में छप्पर फाड़ के ही देता हूं, और जब लेता हूं तो हथौड़े मार मार करके लेता हूं, लेंटर तोड़ के लेता हूं। बोल बेटा कहां से नापन करूं?
कहां से मैं नापूं? राजा बलि की वाणी को लगाम लग गई। पहले चरण में भगवान ने नीचे का, ऊपर के चरण में भगवान ने ऊपर का नाप लिया। जब तीसरा चरण रखने को नहीं रहा तो गरुड़ को कहा कि इसको नाग फांस में पटक दीजिए। श्री प्रहलाद जी महाराज आए हैं और राजा बलि को छुड़ाया गया। सामने से माता विंध्यावली रोती हुई आ रही है, प्रभु के चरणों में गिर पड़ी और कहा, भगवान आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, मैं एक प्रश्न लेकर के आई हूं, उसका समाधान कर दीजिए। भगवान बोले, क्या प्रश्न है? कहा, मेरा प्रश्न यह है कि दान बड़ा होता है या दान देने वाला बड़ा होता है? भगवान कहते हैं, बेटी दान से दान देने वाला बड़ा होता है। जब देने वाले की इच्छा ही नहीं होगी तो फिर वस्तु क्या करेगी? तब विंध्यावली रो पड़ी और कहा कि हे परमात्मा, यदि दान से दान देने वाला बड़ा है तो जो तुम्हारे तीसरे चरण के हम ऋणी हैं, कर्जदार हैं, तो मैं अपने पति को तुम्हारे चरणों में समर्पित करती हूं। अपना तीसरा चरण मेरे पति के मस्तिष्क के ऊपर रखकर ये कह दीजिए कि आप मेरे ऋण से मुक्त हो गए हैं। भगवान मुस्कुराए, राजा बलि को कंठ से लगा लिया, कहा, राजन अब मैं तेरा ऋणी हूं, मैं तेरा कर्जदार हूं, तुम मुझसे कुछ मांग ले। तब राजा बलि रो पड़े, कहा, प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा की है, मैं तो समझ रहा था कि तुम सिर्फ देवताओं के ही हो, आज पता लगा है कि आपके मन में किसी भी प्रकार की विषमता नहीं है। गोविंद प्रभु परमात्मा में कुछ भी नहीं चाहता। भगवान ने अपनी तरफ से इसको सुतल लोक का राजा बना दिया और एक ऐसा मकान बना करके दिया जिसके 52 दरवाजे थे। भगवान चलने लगे तो राजा बलि ने कहा, प्रभु मकान तो वही बढ़िया होता है जिसके 1-2 दरवाजे हों, ज्यादा दरवाजे होंगे तो चोर का खटका ज्यादा होगा, चौकीदार ज्यादा रखने पड़ेंगे। अब मुझे मांगे दे दीजिए कि जिस दरवाजे से मैं बाहर निकलूं उस दरवाजे पर मुझे आपका दर्शन, और जिस दरवाजे से मैं अंदर प्रवेश करूं उस दरवाजे पर मुझे आपका ही दर्शन होना चाहिए। भगवान चौकीदार बन करके बैठ गए। आपका देह ही वो भवन है जिसके कई अनेकानेक दरवाजे हैं। अपने इंद्रिय रूपी दरवाजे पर परमात्मा को बिठाइए तो वासना की वयार से, भोगों की मार से आप हमेशा के लिए बचते रहोगे। कथा की असलियत ये है। तत्पश्चात जब भगवान नहीं गए तब माता स्वयं चल करके आई है और मैया सावन की रखड़ी वाले दिन, जिसको रक्षाबंधन का त्योहार कहते हैं, मैया चल करके आई। राजा बलि को आकर के कहा, भैया 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 भैया। राजा बलि ने कहा, मेरे तो कोई बहन ही नहीं थी, तुम कौन? कहा, मेरे कोई भाई नहीं है। राजा बलि ने कहा, मेरे कोई बहन नहीं, आज से तू मेरी सगी खासम खास बहन है। भैया आज रक्षाबंधन का त्योहार है, तेरे हाथ में राखी बांधना चाहती हूँ। राजा बलि ने हाथ आगे किया, माता लक्ष्मी ने हाथ में राखी बांधी। वेदों ने गा दिया, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तान तामन बदनामी रक्षे मांचल मांचला। दान के आगे बलि का नाम जुड़ गया, नाम हो गया बलिदान। बलि ने कहा, बहन कुछ मांगी तो सही। लक्ष्मी ने कहा, जो मैं मांगना चाहती हूं वो तुम दे नहीं सकते, इसलिए मुझे मांगना नहीं चाहिए। अहंकार बलि को आया, कहा, मैं वो राजा हूं जिसने सब कुछ नारायण के चरणों में समर्पित कर दिया, मांगिए तो सही। लक्ष्मी ने कहा, भैया त्रवाचा भरिए। कहा, दूंगा और दूंगा। जैसे ही तीसरी बार कहा कि दूंगा तो माता लक्ष्मी कहते, भैया जो दरवाजे पर चौकीदार बैठे हैं उन चौकीदार को हमें दे दीजिए। बलि ने कहा, चौकीदार तुम्हारे कौन लगते हैं? कहा, ये हमारे पति साहब हैं। तब राजा बलि ने माथा ठोका कि बहनों ही साहब तो ठगिया निकले सो निकले, लेकिन बहन जी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। और इन दोनों का तो काम ही ये है, पियर से कितना भी मिल जाए कि पेट है कि नगर कोट। महाराज समय यही लगता है, जब जाएंगे तब मम्मी 5000 की तो साड़ी देगी, कुछ सोने का भी देगी, कुछ चांदी का भी बना के देगी, कुछ भाभी से छिप छिप करके भी देगी, कुछ भैया से छिपा करके भी देगी। माताओं के अंदर ये बहुत बड़ी करुणा है। माताएं अचक से बेटियों को दे देती हैं और हाथ यूं दबा देती हैं, कहते हैं बेटी किसी को बोलना मत, ये पैसा नहीं, ये तो मेरा आशीर्वाद है तेरे लिए। इसलिए तो मैं कहता हूं कि दुनिया के हर अधिकार को मां धारण कर सकती है, लेकिन मां के अधिकार को तो भगवान भी धारण नहीं कर सकता, वो रूप मां का है। महाराज इसके तत्पश्चात भगवान को लेकर के चली, है माता, कह दिया रास्ते में आज छुड़ा के ले आई हूं, और आगे से किसी भगत को ठगा तो ऐसी होमगार्डी करते रहना, चौकीदारी, ये मेरी कोई, फिर मेरे समझ लेना मेरी कोई जवाबदारी जिम्मेवारी नहीं है। भगवान मुस्कुराते हुए चले गए। पूरी कथा कहते हैं कि ईश्वर के ऊपर चढ़ाया गया कभी निरर्थक नहीं जाता, परमात्मा के ऊपर चढ़ाया गया कभी भी फालतू नहीं जाता। जब व्यसनों के ऊपर पैसा खर्च किया जाता है, पैसे में तो तब कमी आती है। वामन पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, दुनिया में एक इतना बड़ा जुआरी, ऐसा कोई दोष नहीं जो इसके अंदर ना हो। एक दिन की बात, हाथ में फूल की माला लेकर किसी गड़का किसी वेश्या की देहली की तरफ जा रहा है। रास्ते में कानों से सुना कि ईश्वर के ऊपर चढ़ाया गया कभी निरर्थक नहीं जाता। पहुंचा,
पाप इतना था पांडाल में न बैठ पाया। सीढ़ियों पर पाम चढ़ता है, पाम फिसला, नीचे गिरा, नीचे कोई कीला पड़ा था, पेट में पार हो गया, मरने वाली सांस ले रहा है। और वही बात याद आ गई कि ईश्वर के ऊपर चढ़ाया गया नर्तक नहीं जाता। फूल की माला अपनी चाहने वाली को लेकर के मैं आया और वहां तक पहुंच नहीं सकता, क्या करूं? आंखों के सामने भोलेनाथ की पिंडी थी, उसने वो फूल की माला भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दी। इतने में प्राण निकल गए। यम के दूत घसीट कर लेकर के गए, यमराज के सामने खड़ा कर दिया। कहा दुनिया का ऐसा कोई पाप नहीं जो इसने ना किया हो, कौन सा दंड दें? चित्रगुप्त को पूछा कि इसका रजिस्टर क्या बोलता है। चित्रगुप्त के पास में एक ऐसी फैक्स मशीन लगी है, यहां जो किया और वहां छप गया, वहां किसी भी प्रकार की दलाली नहीं चलती। रजिस्टर खोला गया और कहा कि दुनिया का कोई ऐसा पाप ना जो इसने ना किया हो। मरते समय इसने एक फूल की माला भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाई है। प्रभु ने पूछा तो उसका पुण्य कितना बनता है? यमराज ने पूछा तो कह दिया उसका पुण्य इतना सा है कि 1 घंटे के लिए इसको इंद्रासन दे दिया जाए। ज्वारी को इंद्र की गद्दी की तरफ लेके जाया जा रहा है और वो मन में सोच रहा है कि मैंने एक फूल की माला भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाई तो 1 घंटे का इंद्रासन यदि जिंदगी भर में पुण्य करता होता तो भगवान के हृदय में मुझे जगह मिलती। मैंने बहुत अपराध किया, इंद्र की गद्दी पर बिठा दिया गया। इंद्र के खजाने में जितना था गरीबों को, दीन दुखियारों को इसने 1 घंटे में सबका सब पूरा का पूरा लुटा दिया। 1 घंटे का समय पूरा हुआ, भूतपूर्व इंद्र आए, का समय पूरा हो गया, नीचे आ जाइए। सो ज्वारी नीचे आया, देखा तो गोदाम खाली। कहा ये तुमने क्या किया? ज्वारी ने कहा जो मैंने मुझे करना था वो मैंने किया, अब तुम्हें जो करना है वो सब तुम करते रहिए। फिर यमराज के सामने खड़ा किया गया। कहा 1 घंटे का समय पूरा हो गया, बताइए 28 नरकों में से इसको कौन से नरक में फेंका जाए? यमराज ने अपना माथा ठोका और कहा तुम नरक की बात करते हो? 1 घंटे इंद्र की गद्दी पर बैठकर इसने इतना सत्कर्म दान पुण्य किया है कि पाप जितने थे वो तो सब खत्म हो गए और पुण्य इतना बढ़ गया है कि धरती पर जहां सूर्य उदित हो और सूर्य अस्त हो वहां तक राजधानी इसकी होनी चाहिए। बोई ज्वारी राजा विरोचन के घर में राजा बलि के रूप में प्रकट हुआ। पुराण ने कह दिया कि ईश्वर के ऊपर चढ़ाया गया कभी निरर्थक नहीं जाता। अच्छी जगह आप खर्च कर लें, भगवान का धन्यवाद करें, कहें हे परमात्मा जगत में पैसे वालों की कोई कमी नहीं थी, आपने बहुत बड़ी कृपा की है कि संसार के दौलतवानों में आपको मेरी ही संपत्ति अच्छी लगी। भगवान आपने बहुत बड़ी कृपा का वर्षण किया, आपने बहुत बड़ी कृपा की। भगवान के चरणों में बैठ करके परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। राजा बलि के चरित्र से मुझे आपको ये समझ लेना चाहिए। उसके तत्पश्चात मत्स्य अवतार की कथा सुनाई गई। आइए श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद है, इसमें भी 24 अध्याय हैं। सबसे पहले महाराज सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन किया। क्षीर सागर में नारायण, उनकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचियों का जन्म हुआ और उनके यहाँ विवस्वान 12 सूर्यों का जन्म हुआ। सूर्य के यहाँ श्राद्धदेव मनुजी महाराज, और महाराज मनुजी महाराज के यहाँ कोई संतान नहीं थी। तब गुरुदेव वशिष्ठ की कृपा से इनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है। पहले तो बेटी हुई इला नाम की बेटी, उसको सुदुम नाम का बेटा बना दिया। सुदुम नाम का बेटा वन में गया आखेट के लिए, तो शंकर का विशाप इस धरती को था जिसको आज सिंध सोबीर घाटी बोलते हैं, वर्तमान समय में जिसको लाहौर इत्यादि के नाम से उस स्थान को जाना जाता है। ये स्थान बोई था। और जब सुदुम नाम का राजकुमार पुण्य स्त्री बना तो चंद्रमा के पुत्र बुध ने इनके साथ अपना विवाह किया। एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है पुरुरवा। इस पुरुरवा के वंश में जो राजा हुए वो चंद्रवंशीय राजा हुए हैं। पहले से देखा जाए तो सूर्य वंशावली और चंद्र वंशावली एक ही है। महाराज ऐसे ही जब घर में कोई औलाद नहीं थी तब उन्हें यज्ञ किया गया। यज्ञ के माध्यम से 10 पुत्रों का जन्म हुआ। महाराज जिनके नाम है इक्ष्वाकु, निरग, सरयाति, धृष्ट, करुष, नभग आदि, ये 10 पुत्र हुए हैं। महाराज इक्ष्वाकु के वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजे हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके भिक्षु हुए। भिक्षु के वंश में बाहुक, और बाहुक के यहाँ श्री सगर जी महाराज का जन्म हुआ। सगर के यहाँ 2 विवाह हुए, एक का नाम था सुमति, दूसरी का नाम था केसनी। एक के यहाँ 60,000 पुत्रों का जन्म, तो दूसरी के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम था अंशुमान। सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के दिव्य प्रभाव के द्वारा खत्म हो गए, समाप्त हो गए। उनके उद्धार, आत्म उद्धार के लिए अंशुमान, महाराज अंशुमान ने असमंजस का पुत्र अंशुमान, जिन्होंने जिंदगी पर्यंत माता भगवती गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की, लेकिन मां भगवती गंगा नहीं आई। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। महाराज दिलीप ने भी तप किया, लेकिन गंगा ने काम किया, माता गंगा धरती पर नहीं आई। तब दिलीप के पुत्र हुए श्री भगीरथ जी महाराज। भगीरथ ने अर्ध यौवन तक तप किया, माता गंगा प्रकट हो गई। कहा बेटा ब्रह्मपुर ही वरदान मांगिए। कहा मेरे पुरखों के उद्धार के लिए माता आप धरती पर आ जाइए। माता ने कहा मेरा बेग इतना है कोई धारण नहीं कर सकता, तो मैं जमीन फाड़कर रसातल की तरफ चली जाऊंगी, मेरा बेग
कौन धारण करेगा। तब भगवान शंकर की आराधना की है, भोलेनाथ जटा खोल करके खड़े हो गए। ब्रह्मा के कमंडल से माता गंगा शंकर की जटाओं में आकर के गिरी। मां का नाम हुआ जटा शंकरी। बोली जटा शंकरी महारानी की। 3 दिन हो गए, भोलेनाथ ने जटाओं से गंगा को बाहर न निकाला। तब भगीरथ कहने लगे, बाबा गंगा को तो बाहर निकालिए। कहा, बेटा गंगा के द्वारा मुझे बड़ी शांति मिली है। भगीरथ ने कहा, तुम्हारी शांति के लिए मेरी 3 पीढ़ियों ने तब किया होगा, आप गंगा को बाहर निकालिए। भोलेनाथ ने कहा, इसको अहंकार बहुत भारी था कि मेरा बेग कौन धारण करेगा, पूछना चाहता हूं कि तेरा बेग कितना है। भगीरथ ने कहा, ये दोनों तुम्हारी आपस की लड़ाई है, बाद में लड़ते रहना, मुझे पुरखों को जीवन दान देना है। तब भगवान शंकर ने अपनी जटाओं को निचोड़ा। किलकार की आवाज बढ़ती हुई माता गंगा भगवान शंकर की जटाओं में से महाराज नर नारायण पर्वत को चीरती हुई माता आकर के भद्रकाश्रम में आकर के पहुंची है और सगर के 60,000 पुत्रों से स्पर्श हुआ। ये सोते हुए जैसे कोई खड़ा हो जाए ऐसे खड़े हो गए और माता गंगा सीधे गंगा सागर में जाकर के विलीन हो गई। बोलिए गंगा मैया की जय। तत्पश्चादिनी भगीरथ के वंश में आगे चल करके त्रदस्यु, उनके वंश में आगे चल करके हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के यहाँ रोहित, रोहित के यहाँ चंप, चंप के यहाँ हरित, हरित के यहाँ अस्मक, अस्मक के यहाँ मूलक, मूलक के यहाँ एडविड, एडविड के यहाँ चंद्र, चंद्र के यहाँ महाराज दशरथ। ये राम जी वाले नहीं, 9 पीढ़ी पहले हुए हैं। दशरथ के यहाँ विश्वशय, विश्वशय के यहाँ खडवांग, खडवांग के यहाँ दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के यहाँ प्रतुश्रवा, प्रतुश्रवा के यहाँ रघु, रघु के यहाँ अज, अज के यहाँ महाराज दशरथ, दशरथ के यहाँ राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, राम जी के यहाँ लव और कुश। इस प्रकार से ये पूरी वंशावली आगे की तरफ चली गई। मैंने तो बहुत संक्षेप में कहा है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, भागवत में राम कथा कहना कोई जरूरी नहीं, लेकिन कृष्ण की कथा को समझने के लिए आदर्श राम की कथा सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। राम की कथा सुनकर जब तक जीवन मर्यादित नहीं होगा तब तक भगवान श्री कृष्ण की लीला पुरुषोत्तम की कथा समझ में आ ही नहीं सकती। जो भागवत को अच्छी तरह से हृदय में उतारना चाहें तो पहले वो राम कथा को ढंग से सुने। राम कथा को ढंग से सुनोगे तब ये कृष्ण कथा समझ में आएगी। नहीं तो कहोगे कि उसने 16,108 विवाह करे तो 2-4 हम कल ने कहा बिगड़ेगो। बाने मटकी फोड़ी तो कहोगी मोटरसाइकिल का ताला तोड़ करके हम उठा के लेके चले जाए तो हमारा क्या बिगड़ेगा। हमारे भगवान ने भी तो ऐसा किया। ऐसा कभी नहीं कहोगे कि उसने पूतना का जहर पिया तो महाराज सल्फास की गोली पचाकर, जरा आप भी बता देना। उसने गिरराज धारण की, 100 किलो का वजन आप नहीं उठा सकते। राम ने जो कहा वो कीजिए, राम ने जो किया वो कीजिए, और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा वो करने की आवश्यकता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कहा, आप मुझे उस कथा का वर्णन सुनाइए जहां मेरे धरणीधर भगवान यदुवंशी ऐसे भगवान श्री कृष्ण चल करके आए। तो कहा कि पुरुरवा के वंश में आगे चल करके राजा हुए नहुष, और नहुष के यहाँ यति, आयाति, संयाति और कृति। याति वन में पहुंचे तो कुएं में से बचाव बचाव की आवाज आ रही थी। कोई और नहीं, शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी, देवयानी के साथ में विवाह हुआ है याति का। दहेज के रूप में शर्मिष्ठा दी गई। दोनों के माध्यम से 5 संतानों का जन्म हुआ जिनका नाम है यदु, अनहु, तुरु और पुरवशु। महाराज इनके पुरु के वंश में आगे चलकर बड़े बड़े राजा हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज राजा हुए श्री भरत जी महाराज। इनके वंश में आगे चल करके राजा हुए रंधिदेव। इनके वंश में आगे चल करके राजा हुए प्रदीप। प्रदीप के यहाँ राजा हुए जिनका नाम है शांतनु, और शांतनु के 2 विवाह हुए। एक विवाह हुआ माता गंगा के साथ, माता गंगा और बच्चों को सबको गंगा में डुबा दिया। एक बालक बचा जिसका नाम था देवव्रत। पिता के कार्य के लिए इन्होंने अपने जीवन के समस्त भोगों को खत्म कर दिया, इसलिए इसी बालक का नाम हुआ क्या, पिता में भीष्म। लोगों ने इनको बाबा भीष्म के नाम से जाना। उन्हीं शांतनु का एक विवाह माता सत्यवती के साथ में हुआ। ये वो ही माता सत्यवती है जिसने विवाह से पूर्व महाराज पराशर मुनि के द्वारा बीचा बीच टापू के ऊपर एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम है द्वीपायन। द्वीपायन का अर्थ होता है द्वीप प्लस अयन। द्वीप कहते हैं टापू को, अयन कहते हैं निवास को। जिस परमात्मा का टापू पर निवास हुआ हो इसलिए उनका नाम द्वीपायन है। जिन्होंने वेदों का विस्तार किया इसलिए उनका नाम वेद व्यास हुआ। लोग उंगली उठाते हैं कि वो पराशर मुनि को देखिए जिन्होंने दिन में दिन को कोहरा कर दिया और जो कार्य किया एक सत्यवती के साथ में जो एक संत महापुरुष को नहीं करना चाहिए था। ध्यान से सुनिए, इसमें पराशर मुनि की कोई गलती नहीं है। महात्मा पराशर की गलती होती तो माता सत्यवती के उदर से परमात्मा कभी भी प्रकट नहीं होते। जब वो नौका में बैठे थे उस समय आकाश में एक ऐसा नक्षत्र चल करके आया। पराशर मुनि अपने आप में एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे। उन्होंने देखा कि इस मुहूर्त में यदि जिस बच्चे का जन्म हुआ वो वेदों की रचना करने वाला, वेदों का विस्तार करने वाला होगा। यदि मैं किसी स्त्री के पास जाऊं और उसको यह कहूं कि इस मुहूर्त में तू बच्चे को जन्म दे तो उसको बच्चे को जन्म देने में 9 और 10 महीने लगेंगे। तब
तब तक ये नक्षत्र निकल जाएगा। भले ही मुझे बदनामी सहन करनी पड़े, लेकिन इस मुहूर्त का उपयोग करने के लिए मैं कलंक का टीका माथे पर लगवा सकता हूं, लेकिन इस मुहूर्त को मैं अपने हाथों से नहीं निकलने दूंगा। दिन को रात में बदल दिया और महाराज परमात्मा को प्रकट करने के लिए सत्यवती का साथ मुनि पराशर ने किया। उस समय वो ऐसा नक्षत्र, ऐसा मुहूर्त था, और यदि पराशर मुनि के द्वारा गलती होती तो ध्यान रखना, माता सत्यवती के उदर से परमात्मा का जो श्रीमद् भागवत में 17वां अवतार है, ऐसे भगवान वेदव्यास जी का अवतार कभी भी नहीं होता। ऐसी माता सत्यवती शांतनु के साथ में ब्याई गई और महाराज पुत्र हुए चित्रांगद और विचित्र वीर। चित्रांगद और विचित्र वीर का विवाह काशीराज की बेटी अंबा और अंबालिका के साथ में किया गया। दहेज में एक दासी दी गई, लेकिन बच्चों के जन्म से पहले ही इन दोनों राजकुमारों की मृत्यु हो गई। हस्तिनापुर का वंश निर्वंश हो गया। माता सत्यवती पहुंची और जाकर के कहा बालक भीष्म को, कहा पुत्र इस वंश को चलाने के लिए विवाह कीजिए, लेकिन मना कर दिया। कहा माता ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। तब वेदव्यास के पास माता रोती हुई गई है। वेदव्यास ने कहा माता मैं अनुष्ठान में बैठा हूं, 1 वर्ष का आप इंतजार कीजिए, यदि 1 साल का इंतजार किया तो होनहार संतान का जन्म तेरे घर पर होगा। लेकिन माता ने इतनी हट की, मानी नहीं। तब श्री वेदव्यास जी सामने आकर के प्रकट हो गए। बड़ी बहू सामने से निकली, लज्जाविष्ट इसने अपनी आंखों को बंद कर लिया तो इसके उदर से अंधे धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। दूसरी बधू सामने से अंबालिका निकली, लज्जा बस ये पीली पड़ गई तो इसकी कोख से दुबले पतले पांडु जी महाराज का जन्म हुआ। तीसरी दासी सामने से निकली है तो इसके उदर से ज्ञानी महात्मा श्री विदुर जी महाराज का जन्म हुआ। और तत्पश्चात निवेदन किया, धृतराष्ट्र का विवाह गंधारी के साथ 100 पुत्रों का जन्म हुआ। पांडु जी महाराज के 2 विवाह हुए परीक्षित, एक का नाम था कुंती, दूसरी का नाम था माद्री। कुंती ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माता माद्री ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, एक का नाम नकुल और एक का नाम सहदेव। 5 पांडवों को मिलाकर के ये 5 पुत्रों को मिलाकर ये 5 पांडव कहे जाते हैं। इन 5 का विवाह द्रौपदी की कन्या के साथ हुआ, उनका नाम द्रौपदी। 5 के साथ विवाह इसलिए इसको पांचाली कहा गया। 5 भाइयों के अलग अलग विवाह हुए। अर्जुन का विवाह हुआ है सुभद्रा के साथ में। सुभद्रा की कोख से एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम अभिमन्यु। अभिमन्यु जो तुम्हारे पिताजी परीक्षित। अभिमन्यु का विवाह हुआ विराट की बेटी उत्तरा के साथ, और उत्तरा के उदर से एक बच्चे का जन्म हुआ, उनका नाम है परीक्षित विष्णुराज तुम, और तुम चले आए हो तुम्हारा बेटा जन्मेजय। इस प्रकार से इस पूरी वंशावली का वर्णन आगे तक किया। अब यदुवंश को आगे के लिए बढ़ाया। यदुवंश के वंश में आगे चल करके बड़े बड़े राजे महाराजे हुए। इस वंश में आगे चल करके चित्ररथ, इस वंश में आगे चलकर एक बेटी हुई जिसका नाम था आहुकी। आहुकी के उदर से 2 बच्चों का जन्म हुआ, एक का नाम था उग्रसेन, दूसरे का नाम था देवक। देवक के यहाँ 7 कन्याओं का जन्म हुआ, सबसे छोटी बेटी का नाम था देवकी। उग्रसेन के यहाँ 9 बेटों का जन्म हुआ, सबसे बड़े बेटे का नाम था कंस। ये वो ही कंस है जिसने अपने बहन और बहनोई को कारागृह में डाला और अपने भांजों की हत्या की। आइए 9वें स्कंद को यहाँ विराम देते हैं। बोलिए ओम हरये नमः। 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं और एक एक श्लोक, एक एक शब्द हमें भगवान के चरणों तक ले जाने का कार्य करता है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम 24 वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। भगवान आपने विस्तार से सभी मनवंतर वंशों की कथा का वर्णन किया, तो आप चंद्रवंश की वो विस्तार से वो कथा करें जिसमें हमारा यदुनंदन भगवान प्रभु श्री बिहारी जी महाराज चल करके आए। अब आसन लगा करके बैठिए। 5 मिनट में भगवान मेरे और आपके बीच में आकर के प्रकट हो रहे हैं। एकाग्र भाव से बैठिए और कहिए प्रभु अब आप देर मत कीजिए। पहले एक कंस था, अब कंसों की कमी नहीं है। पहले एक रावण था और अब उस अत्याचारी की कमी नहीं है। आज भी इस देश को राम और कृष्ण की आवश्यकता है। प्रभु आप पधारिए, भगवान आप चल करके आइए, प्रभु की मनौती मनाइए। प्रश्न तमाम किए हैं। कहा कि यदुवंश ही ऐसा कौन सा पावन था जब भगवान ने इस वंश को पावन किया। प्रभु यदुवंश में ही क्यों चल करके आए। अगला प्रश्न ये किया है कि भगवान श्री बलराम जी माता देवकी के गर्भ में पहले आए तो उसके तत्पश्चात वो माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कैसे हुए। और अगला प्रश्न यह है कि पिता का घर किसी को बुरा नहीं लगता तो भगवान मथुरा छोड़कर श्री गोकुल क्यों चले आए। अग्रसर प्रश्न यह भी है कि मामा का स्थान तो पिता की तरह, चाचा की तरह होता है। मामा को मारना तो एक बहुत बड़ा अपराध है। क्या कारण बना के भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा की हत्या की। एक प्रश्न यह भी है। तत्पश्चात ये पूछा कि भगवान श्री ब्रज में कितने दिनों तक रहे और भगवान ने श्री ब्रज में रह करके कौन कौन सी लीला की, ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। और तत्पश्चात ये कहा कि मथुरा में भगवान कितने दिनों तक रहे और यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका पहुंचकर कौन कौन सी लीला की हैं
और भगवान के विवाह कितने हुए? हमने ये सुना है 16,108। ये बात कहाँ तक सत्य है? ये सब अपनी तरफ से बताएं। मैंने पूछा है वो तो आपको बताना ही है, और मैंने जो नहीं पूछा, प्रश्न करने से मैं वंचित रह गया, और उसको आप अपनी तरफ से बता दीजिए। तो ये तमाम प्रश्न किए हैं। आइए, भगवान के आगमन की वेला है, एक बार भगवान के नाम का जयकारा। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जिस समय ये पृथ्वी दुष्टों के वजन से भारी होने लगी, माता धरती ने गाय का रूप बनाया और विलखती ही संतों के पास पहुंची। संत लेकर के पहुंचे देवताओं के पास। देवता कहने लगे कि भगवान के नजदीक जाना पड़ेगा। भगवान शंकर कहते हैं साथ में मैं भी था। मैंने कहा कि यहीं स्तुति करना शुरू कर दीजिए। तो सभी देवताओं ने उस समय वहां स्तुति की कि तो गिरम समादौ गगने शमीरिता। विधाता ब्रह्मा की वाणी में स्वयं भगवान आकर के बैठ गए और परमात्मा ने कहा वसुदेव गृहे साक्षात, मैं शीघ्र ही वसुदेव माता देवकी के घर भगवान पुरुषः परा, मैं शीघ्र ही इनके घर में आकर के प्रकट होता हूं। मेरे आने से पूर्व देवताओं तुम अपना अपना रूप धारण कर लीजिए। देवताओं ने पूछा हमें क्या बनना है? तो भगवान कहने लगे हे विधाता ब्रह्मा, यहाँ तुम सबके दादा हो, लेकिन अब के धरती पर तुम मेरे आकर के नाती बनोगे, तुम्हारा नाम अनिरुद्ध होगा। कामदेव को कहा कि तुम मेरे पुत्र प्रद्युम्न बनोगे। महाराज सबको एक एक करके रूपता के साथ में बता दिया किसको क्या बनना है। फिर अपने लिए कह दिया कि मैं भगवती राधा के साथ श्री ब्रज में आकर के प्रकट होऊंगा। तब भगवती माता राधा ने कहा मैं तो तुम्हारे साथ धरती पर जाने वाली नहीं। ध्यान से सुने, गर्ग संहिता में कथा दी है। मां राधा बोली जिस स्थान पर तीन चीजें नहीं है वहां मेरा रहना बिल्कुल संभव नहीं। वो तीन क्या है? श्री वृंदावनो नाम है, एक है वृंदावन, दूसरी यमुना और तीसरे हैं भगवान श्री गिरिराज। जहां तीन नहीं है वहां मैं रह नहीं सकती। उसी समय भगवान श्रीमन नारायण ने अपने तेज से धरती पर वृंदावन को प्रकट कर दिया, चरणों से मातु यमुना को, और अपने हृदय से धरती पर भगवान श्री गिरिराज जी को प्रकट कर दिया, जो ज्ञान कर्म और उपासना के प्रतीक है। श्री गिरिराज जी के बारे में कल आप सुन पाओगे। भगवती यमुना के बारे में तो मैं क्या कहूं, वृंदावन के बारे में तो क्या मैं कहूं। महाराज एक नास्तिक व्यक्ति भी प्रातः जागता है तो यही कहता है कि राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे करदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। महाराज माता कृपा कीजिए मेरा वास वृंदावन में हो। महाराज जब तक भगवती राधा रानी की कृपा न हो भाई, आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे इतनी देर के लिए भी जीव को वृंदावन का वास नहीं मिलता। अपने नाम की ताली आप इसलिए बजाएं कि मां भगवती राधा ने आपके ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है कि 8 दिन तक आपको श्री वृंदावन धाम में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ की माटी में बड़ा करंट है, यहाँ की माटी में बड़ा प्रभाव है। आज भी श्री ब्रज में 150 साल वर्ष उम्र है जिनकी, ऐसे महात्मा लोग भजन तपस्या करते हुए मिलते हैं। गिरिराज जी की तलहटी में 200 वर्ष पुराने वो महात्मा भगवान के जन्म में लगे हैं जिनको भूख और प्यास के लिए जल और रोटियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वायु पीकर महाराज वो जीवन का गुजारा करते हैं। महाराज भगवान की जिनके ऊपर कृपा होती है ऐसे लोगों को उन संत महापुरुषों का दर्शन होता है। यमुना के उस पार महाराज एक बड़ी सुंदर जगह है जिसका नाम है वंशीवट। माट की तरफ आप जाओगे, बाएं हाथ पर यह स्थान है। वहां की झाड़ियों में आज भी वो महात्मा लोग छिपे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रास का दर्शन करते हैं। महाराज उनका जीवन अपने आप में दिव्य हो गया है, दिव्य उपासना से भर गया है। ऐसे संत इस ब्रज में आज भी हैं और महाराज उन संत महापुरुषों की तपस्या के द्वारा श्री वृंदावन का नाम हिंदुस्तान में ही नहीं, श्री वृंदावन का धाम पूरे विश्व भर में डंके की चोट से महाराज ये नाम लहराता है, ये नाम गुनगुनाता है। हिंदुस्तानी जैसे यहां वास करते हैं, विदेशी लोग भी इस श्रीधाम वृंदावन की उस महानता को उसी प्रकार से समझते हैं। वृंदावन के लिए तो जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। आइए, कंस आखेट करने के लिए गया, वापस लौट रहा था, अट्टालिका के ऊपर इसने किसी राजकुमारी को देखा, पूछा कि ये कौन है, इसके बारे में बताइए कि ये राजकुमारी कौन है। पता लगा कि चाचा की बेटी है जिसका नाम है देवकी। विवाह नहीं हुआ? नहीं। बटेश्वर नाम की जगह है, आगरा से 76 किलोमीटर आगे। आप आए हैं इस स्थान का दर्शन करना। भोलेनाथ के 101 मंदिर यमुना के तट पर बने हैं। वसुदेव और देवकी को यदि कारागृह न दिया जाता तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि वही बटेश्वर धाम होता। 23 तारीख से लेकर के 30 जुलाई तक हमारी शिव महापुराण की कथा इस बटेश्वर धाम में है। हर साल एक नए
पुराण का हमारा आयोजन होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। इतनी सुंदर जगह है, सावन के महीने में हजारों में नहीं लाखों कावड़े यहाँ चढ़ती हैं। जमीन फाड़ करके भगवान शंकर प्रकट हुए हैं और भगवान का नाम है प्रभु वटेश्वर नाथ भगवान। समय मिले मौका मिले ताजमहल देखने के लिए आप जाते हैं तो थोड़ा सा ही तो आगे 76 किलोमीटर आगे भगवान वटेश्वर नाथ आज उस जमीन पर बैठकर पूरी दुनिया के ऊपर कृपा का वर्षण कर रहे हैं। बोलिए वटेश्वर नाथ भगवान की जय हो। यहाँ के राजा सूरसेन और उनके घर में 12 पुत्रों का जन्म हुआ। ज्येष्ठ हैं श्री वसुदेव जी महाराज। श्री वसुदेव जी महाराज के साथ सगाई हुई। वसुदेव जी महाराज बैंड बाजों के साथ बारात लेकर मथुरा आए। हर्ष उल्लासता के साथ विवाह किया। 200 सुकुमारी नाम 200 तो दासियां दी गई। हाथी घोड़े रथ कितने दिए महाराज गिनती नहीं की जा सकती। और कंस अपनी प्रश्नता के साथ विदाई करने के लिए स्वयं जा रहा है। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा अस्यात्ष्टमो गर्भो हंतुम याम बह से बोधा। एक काश जिस वसुदेव और देवकी को तुम इतने हर्ष और उल्लास के साथ विदाई करने के लिए जा रहे हो, ध्यान रखना इसी के अष्टम संतान के द्वारा तुम्हारी मौत होने वाली है। सुना नहीं इसने। फिर चला आगे के लिए रथ। द्वारा से आकाशवाणी हुई और कहा काश हम सच कहते हैं देवकी काठमालाल जो तेरे जीवन का बनेगा काल, जो तेरे जीवन का बनेगा काल, जो तेरे जीवन का बनेगा काल। बादल गड़गड़ाहट कर जाना। तब कंस रथ से नीचे उतर के आया और माता देवकी के केसों को पकड़ करके घसीट करके लेकर के आ गया है। तलवार निकाली मारने के लिए। श्री वसुदेव जी महाराज सामने आ गए और कहा अबलाओं के ऊपर हाथ उठाना और ये कहीं वीरों को ये शोभा नहीं देता। तब कहा कि इसकी कोख से जन्म लेने वाला यदि मुझे मारने वाला होगा तो इसको मैं बिल्कुल जीवित नहीं छोड़ सकता। मैं वादा करता हूं कि देवकी के उदर से जितने बच्चों का जन्म होगा एक एक करके उन बच्चों को मैं तुम्हारे दरबार में ला करके मैं रख दूंगा। तब कंस ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं है। प्रमाण क्या है? कि अपने धर्म की सौगंध खा करके कहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं मैं उसको पूरा करूंगा। तब कहा कि कंस ने आए तो मैं तुमको माफ कर नहीं सकता क्योंकि 2 बज चुके हैं। अब कल प्रातः 10 बजे सोचूंगा कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना है। आज की कथा को विराम यही देंगे। नंद उत्सव आज नहीं, नंद उत्सव कल होगा। अब समय पूरा हो गया। लोगों ने टेलीफोन कर करके मुझे पहले ही बोल दिया था महाराज तुम्हें हमारी सौगंध है लाइव प्रसारण में ही आप भगवान का जन्म महोत्सव करोगे। आपके जन्म महोत्सव में तो खम्भे भी नाचते हैं, पंडाल भी नाचता है। उत्सव में आनंद ही इतना आता है बिना आरती के आप जाएंगे नहीं और कल जल्दी आ जाएंगे और आते ही आते नंद महोत्सव